नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ इमारा एंड दिस इज़ माय शो प्योर हिस्ट्री। आज का शो शुरू करने से पहले आज फिर मैं एक शेर अर्ज करना चाहूँगी, मुलाहिज़ा फरमाइए प्लीज़। ज़माना हमसे है, ज़माना हमसे है, ज़माने से हम नहीं। तुम मुझे खाक समझते हो, लेकिन हम तो आसमानों से कम नहीं। लोगों का छाती चीर चीर के हमने बताया है कि हम तूफानों से कम नहीं। इसलिए ज़माना हमसे है, ज़माने से हम नहीं। आज हम इस शो में उस तूफान के बारे में बात करने कर रहे हैं जिसका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी के बारे में ज़्यादा बातें करना सूरज को चिराग दिखाने के बराबर है, क्योंकि वो इतने महान थे। तो इंसानों की दुनिया में उन्हें शिवाजी महाराज, लोक कल्याणकारी राजा, क्षत्रिय शिवाजी, बहुत सारी चीज़ों से नवाजा गया था। पर हैवानों की दुनिया में जो उनके दुश्मन थे, उन्होंने नाकों से चना चबवा दिया था, उन्होंने उनका नाम रखा था। जैसे औरंगज़ेब उन्हें कहा करते थे पहाड़ी चूहा। और अंग्रेज़ी इतिहासकार डॉक्टर स्मिथ ने लिखा है अपनी किताबों में कि शिवाजी महाराज डाकू थे। यूं ही उसके अलावा उन्हें जो है बहुत सारे इतिहासकारों ने दक्कन का अल्सर भी कहा है। अल्सर यानी बवासीर, यानी कि जहाँ देख सकते ना दिखा सकते। उन्होंने लोगों को इतना परेशान कर दिया था। गुरिल्ला वार में वो इतना एक्सपर्ट थे कि उनकी कोई बराबरी नहीं थी। ये भी एक टेक्निक है, हर के बस की बात नहीं है, ये भी एक टेक्निक है। इस ढंग से वो एक्सपर्ट थे कि परेशान कर दिया था। मुग़ल को उन्होंने कभी चैन से रहने नहीं दिया। जब भी मुग़लों का सामान आता था जाता था, वो रास्ते में ही लूट लेते थे। वो कभी भी जनता या इंसान या हिंदू या मुसलमान या गरीब इस पर जुल्म नहीं करते थे। वो सिर्फ मुग़लों की जितनी भी जो संपत्ति थी, जो माल आता जाता था, उसको लूटते थे और उनके किलों पर अपना कब्जा करते थे, यानी फोर्ट। इस ढंग से शिवाजी महाराज ने टोटल 35 किलो पर अपना कब्जा कर लिया था। तो अब औरंगज़ेब को ये समझ में आ गया था कि मैं उससे भिड़ नहीं पा रहा हूँ, यानी कोई तो ऐसी सज़ा है। जैसे वो जानता था कि जो हमने अपने भाई बहनों और अपने पिता के साथ किया था, उसकी सज़ा मैं भुगत रहा हूँ। शायद जहाँ आरा का बद्दुआ उसे लग गया था, इसीलिए औरंगज़ेब को शिवाजी की शक्ल में परेशान करने वाला कोई आ गया था। शिवाजी दे रहे थे, कभी भी औरंगज़ेब को चैन से रहने नहीं दिया। उन्होंने इस ढंग से औरंगज़ेब को परेशान करके रखा था। वो इतना बड़ा शासक था मुग़ल वंश का, पर वो फिर भी शिवाजी को पकड़ नहीं पाया, अपने कब्जे में कर नहीं पाया। उनका जन्म हुआ था 19 फरवरी 1630 ईस्वी में शिवनेरी के फोर्ट में, अहमदनगर, महाराष्ट्र में। और उनके पिता का नाम था शाहजी भोसले और माता जीजाबाई थी। और पत्नियां, जैसे कि ये राजा थे तो काफ़ी पत्नियां थी। 3 का नाम है जो मेन थी, जैसे साई भोसले, सोयारा बाई और पुतली बाई। और चिल्ड्रन यानी उनके बच्चे भी थे, पर 2 मेन हैं, जैसे सामाजी महाराज और राजा राम। पिता जो है उनके दक्कन में, जो दक्कन यानी जो महाराष्ट्र में जो था इनका, उनके वो जनरल थे, यानी एक सेनापति थे। और मुग़लों के अधीन वो काम करते थे। आप सोचो, मुग़ल के अधीन वो काम करते थे। मुग़ल के अधीन जो राजा था जय सिंह, वो उनके यहाँ काम करते थे। शिवाजी का नाम शिवाई देवी के नाम पर पड़ा था, जो वहाँ की यानी महाराष्ट्र की लोकल देवी थी। कहानी तब की है जब शिवाजी ने
गुरिल्ला वार करते करते मुगलों के 35 किले अपने कब्जे में कर लिए, धन दौलत लूट लिया और सब चीज़ें अपने कब्जे में कर लिया। जब लोग बहुत परेशान हो गए और उनको अपने बस में नहीं कर सके, तो राजा जय सिंह सामने आए और उनके साथ शिवाजी की एक संधि हुई, जिसे पुरंदर की संधि कही जाती है 1665 ईस्वी में। क्योंकि वो संधि के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। उस संधि के अनुसार शिवाजी को 35 किलो में 25 किला मुगलों को लौटाना था और मुगल के अधीन ही काम करना था। तो शिवाजी मान गए थे और उनको दरबार में बुलाया गया, और बुलाने के बाद उनको बुलाया गया वहाँ दरबार में, और दरबार में बुलाकर उन्हें जलील किया गया। शिवाजी मान गए थे कि चलो ठीक है, मैं उनके अधीन काम करूँगा, कोई बात नहीं। लेकिन जब वो वहाँ गए तो उनको मामूली दरबारियों के साथ घंटों खड़ा रखा, बैठने के लिए नहीं कहा गया, और उनको उनके साथ मिसबिहेव किया गया। वो बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, ये क्या है, मुझे तो संधि करने के बाद बुलाया गया था, यानी कि मुझे एक मकाम देना था उन्हें, वो ऐसे कैसे कर सकते हैं। वो बहुत क्रोधित हो गए तो उन लोगों को बड़ा बुरा लगा, आप गुस्सा कैसे हो सकते हैं। तो उन लोगों ने क्या किया, शिवाजी और उनके बेटे संभाजी को जयपुर भवन में बंदी बना दिया। उन्हें पहले प्यार से बुलाया मेहमान नवाजी के लिए कि आप आओ, हमारी मेहमान नवाजी देखो, और उन्हें जलील किया। और जब उन्होंने इस पर आपत्ति की कि ये गलत है, हमारे साथ आप गलत कर रहे हैं, तो उनको जो है जेल में बंद कर दिया गया। पर शिवाजी को कौन बंद कर सकता है, वो तो तूफान थे। उसके बाद शिवाजी ने कोई तिगड़म भिड़ाकर बहुत ही चालाकी से खुद और अपने बेटे को लेकर वहां से भाग निकले। भाग निकलने के बाद शिवाजी ने यह सोच लिया कि अब मैं किसी के भी अधीन काम नहीं करूंगा, मैं खुद का राजा बनूंगा और खुद की अपनी राजशाही चलाऊंगा, मैं किसी के अधीन काम नहीं करूंगा। और वो महाराष्ट्र आकर अपने रायगढ़ किले में अपना राज अभिषेक कराने के लिए शुरुआत की कि मुझे राजा बनना है। पर चूंकि ऐसा बहुत सारे किताबों में लिखा हुआ है कि शिवाजी छोटी जाति के थे, तो जो महाराष्ट्र के ब्राह्मण थे, जो भी ब्राह्मण जाति थी, वो उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। वो कह रहे थे कि छोटी जाति के लोग, यानी जो क्षत्रिय नहीं है, वो राजा नहीं बन सकता है, उसका राज अभिषेक नहीं हो सकता है। पर शिवाजी को बनना था, तो उन्होंने बहुत लोगों को मनाया, ब्राह्मणों को बुलाया, बहुत सारे धन दौलत देकर उन्हें बुलाया कि मेरा राज अभिषेक करो। उसके बाद इतिहासकार, यानी उसके बाद उन्होंने बहुत मुश्किल से एक पंडित को काफ़ी धन दौलत देने के बाद, उनका नाम था गागा भट्टी, ये बनारस के विद्वान थे, वो तैयार हो गए उनका राज अभिषेक करने के लिए और उन्हें बुलाया गया। तो उन्होंने उन्हें शिवाजी को हाथ नहीं लगाया, अपने पैर के अंगूठे से तिलक लगाया। कहा कि मैं इन्हें टच नहीं कर सकता क्योंकि ये क्षत्रिय नहीं है, ये छोटी जाति के हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये बहुत बड़े इतिहासकार हैं, उन्होंने अपनी एक किताब लिखी है, यदुनाथ सरकार। इनकी किताब में ये सारी घटना लिखी हुई है। यदुनाथ सरकार की किताब है शिवाजी। इसके अंदर ये मिलता है कि किस ढंग से ब्राह्मणों ने शिवाजी को परेशान किया था कि वो राजा नहीं बन सकते, और बहुत मुश्किल से एक तैयार हुए काफ़ी धन दौलत लेने के बाद अपने पैर के अंगूठे से उनका राज तिलक लगाया, राजाभिषेक किया था। उसके बाद सडनली उनकी माता का देहांत हो जाता है, जीजाबाई का, तो वो फिर वापस अपना राज अभिषेक करते हैं। इस बार वो ब्राह्मणों को नहीं बुलाते हैं और वो अपना राज्याभिषेक तांत्रिक लोगों के साथ करते हैं, यानी तांत्रिक को वो बुलाते हैं, उनके साथ वो है अपना राज्याभिषेक कराते हैं, राजा बनते हैं। और राजा बनने के बाद वो काफ़ी कानून यानी संवत चलाते हैं, जिसके अंदर जो है 8 मंत्री परिषद बनाते हैं और सोने और चांदी के सिक्के चलाते हैं। और सोने और चांदी के सिक्के पर वो अपनी तस्वीर यानी लिखवाते हैं क्षत्रिय शिवाजी महाराज। उन्होंने मराठा समाज का स्थापना किया था, यानी जो मराठा समाज है उसकी स्थापना शिवाजी ने की। और मराठियों की जो एक नई पहचान है,
एक उत्पत्ति की, ये मराठा है। दुनिया में, पूरे भारत में एक इज्जत, एक नाम, एक नई पहचान शिवाजी ने दिलाई। शिवाजी नहीं होते तो मराठी का कोई वजूद नहीं होता। 1678 ईस्वी में उनका जो राज, यानी लास्ट में जब वो राज आखिरी किला फतेह करने जा रहे थे, जिसे जिंजिन का किला कहा जाता है, उस ज़माने में छोटे छोटे या बड़े किले होते थे, उस पर फतेह होती थी, उसी के लिए जंग होता था। तो इसी करते करते वो एक बार बीमार पड़ गए, और बीमार पड़े तो काफ़ी लंबे बीमार पड़ गए, और बीमार उन्हें बहुत तेज़ बुखार आ गया। बुखार होने के बाद 1680 ईस्वी में, 3 अप्रैल 1680 ईस्वी में इस महान राजा का अंत हो गया और इनका देहांत हो गया, सिर्फ 50 साल की एज में। इतने महान राजा, इन्होंने इतना कुछ किया लोगों के लिए। ये ना हिंदू थे ना मुसलमान थे, ये बिल्कुल धर्म निरपेक्ष थे। इन्होंने कभी भी किसी को धर्म से नहीं आका। ये हमेशा सबका सम्मान करते थे, औरतों का, बच्चों का, लोगों का, क्योंकि ये सच्चे महाराज थे, राजा थे ये। उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे जो हैं राजा राम बनते हैं पहले, उसके बाद फिर सामाजी महाराज बनते हैं, यानी दोनों बेटे उनके महाराज बनते हैं। उसके काफ़ी दिनों के बाद फिर जो है पेशवाओं का राज आ जाता है। सारे पेशवा ब्राह्मण थे, इनका राज आता है। उसके बाद फिर अंग्रेज़ों का आ जाता है। यानी कि शिवाजी के जाने के बाद 200-250 साल तक लोग शिवाजी को बिल्कुल भुला चुके थे कि शिवाजी कौन, कोई नहीं जानता। यानी जिन्होंने इतना काम किया, इतना नाम किया, मुगलों को परेशान किया, एकदम औरंगजेब की ज़िंदगी हराम करके रखी थी, उनको लोग भुला चुके थे। तो वापस अब मैं आती हूँ ज्योतिबाई फूले। ज्योतिबाई फूले ने इनकी समाधि की खोज की। ये काफ़ी अभी इधर की बात है, ये 1869 में। ज्योतिबाई फूले काफ़ी इम्प्रेस थे शिवाजी महाराज से और उनकी कथाओं से, यानी उन्होंने जो काम किया था। तो उन्होंने ही जा करके 1869 में उन्होंने शिवाजी महाराज की जो समाधि थी उस पर शिव पत्तियाँ पड़ी हुई थी, कोई नहीं जानता था उन्हें। जिस ढंग से 1905 से पहले अशोक को कोई नहीं जानता था। जब 1905 की खुदाई के बाद अशोक का पता चला, तब लोगों ने जाना कि कोई ऐसा बात राजा था, अशोक द ग्रेट, जिसे पूरी दुनिया कांपती थी, ऐसा राजा था। उसी तरह शिवाजी महाराज को सब भुला चुके थे। ज्योतिबाई फूले ने इनका नाम सामने लाया और इन पर एक किताब लिखी, बहुत अच्छी किताब है, शिवाजी राजंचा पोवाड़ा। लगभग 200 साल पहले सब लोग भुला चुके थे, फिर इन्होंने इस पर एक लाया, लोगों के सामने बताया कि ये ऐसी ऐसी चीज़ें थी। तो इनके कहने का मतलब ये था कि जिस ढंग से शिवाजी महाराज ने मुग़लों से लड़ाई की और मराठा साम्राज्य की स्थापना की और अकेले सब चीज़ें की, किसी के सपोर्ट के लिए सपोर्ट नहीं था उन्हें। लोग कहते हैं हिंदू और मुस्लिम, नहीं, शिवाजी महाराज सिर्फ राजा थे और वो सबके राजा थे। वो कभी भी धर्म से नहीं किसी को आंकते थे कि जिस ढंग से औरंगजेब नापता था, वो वैसे नहीं थे। तो अगर उन्होंने जो अफजल खान की जो एक बहुत बड़ा इंसिडेंट गुजरा है, बहुत बड़ी कहानी है अफजल खां की, ये एक अलग स्टोरी है। तो जिस ढंग से उन्होंने अफजल खां जैसे 6.5 फीट आदमी को उन्होंने बाघ के जो हथियार, यानी बाघ यानी शेर के जो नाखून से बना हुआ हथियार था, वो अपने पास वो रखते थे, और अफजल खां की हत्या कर दी थी इतने छोटे होके इतने बड़े इंसान की। उसी ढंग से उन्होंने, एक ब्राह्मण थे सुविधा कृष्ण भास्कर कुलकर्णी, इनकी भी हत्या वो उसी हथियार से किया था उन्होंने, जिस ढंग से अफजल खां की थी। तो ये दोनों कहानी को हाईलाइट करना चाहिए, ना कि सिर्फ अफजल खां को, क्योंकि वो दोनों को उन्होंने इसी ढंग से मारा था। और ये जो हथियार जो इस्तेमाल करते थे, ये जिससे ये मारते थे, ये हथियार आज के डेट में ब्रिटेन की शान, यानी ब्रिटेन की शोभा बढ़ा रहा है, वहाँ के म्यूजियम में रखा हुआ है। जैसे हमारा कोहिनूर डायमंड वहाँ रखा हुआ है, ये शिवाजी का जो हथियार है वहाँ पे रखा हुआ है।
इतना फेमस हथियार है, शेर के नाखून से बना हुआ था और वो अपने छुपाते थे, उसी से लोगों को जान से मार देते थे। उसके अलावा शिवाजी के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि शिवाजी को नेवी का काफ़ी नॉलेज था। बड़े बड़े दुर्ग बनवाए, किले बनवाए, और जो नौसैनिक है यानी उनको इन चीज़ों का भी काफ़ी ज्ञान था। यानी अच्छे राजा भी थे और समुद्री इलाके में भी उनकी पकड़ थी कि किस ढंग से माल लाना, ले जाना और किस ढंग से ध्यान देना, ये सब जानते थे। इसी वजह से, और इनका जो गुरिल्ला वार है, जिस ढंग से ये अटैक करते थे, ये काफ़ी फेमस रहा है दुनिया में। कुछ लोग इनको डाकू कहेंगे कि भाई ये डाकू था, छुप के वार करता था, पर ये इनका टेक्निक था, ये इनका टेक्निक था। इस ढंग से ये वार करते थे। तो इसी ढंग से 1971 में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जंग हुआ था, पाकिस्तान ने जो, वो तो हमेशा ही अपनी जात दिखाता है, तो पाकिस्तान ने जो किया था 1971 में, तो इंडियन सेना ने उसी ढंग से वॉर किया था जैसे शिवाजी महाराज किया करते थे। इसीलिए इंडियन नेवी 4 दिसंबर को नेवी डे के दिन शिवाजी के नाम पे नेवी डे मनाया जाता है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस ढंग से नेवी को उन्होंने आगे प्रोग्रेस किया था शिवाजी ने, जिसकी वजह से पुर्तगाली भी उनसे डरते थे। मुगल तो उनसे डरते भी थे, पुर्तगाली भी उनसे डरते थे कि ये समुद्री इलाकों को भी नहीं छोड़ेगा, उस जगह पे भी अपना कब्जा कर लेगा। तो इस ढंग से जो हमारा नेवी डे है, ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है, शिवाजी महाराज के नाम पे ही मनाया जाता है। उसके अलावा ज्योतिबाई फुले ने जो काफ़ी कुछ किया, तो एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगी। ज्योतिबाई फुले जो है एक अलग विषय है और ये सब अलग इतिहास है, मैं अलग शो बनाऊँगी। मैं इसलिए आज कह रही हूँ कि वापस शिवाजी को सामने हाईलाइट लाया था ज्योतिबाई फुले ने। भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि ज्योतिबाई फुले ना होते तो अंबेडकर ना होता। तो ये भी एक अलग विषय है। तो मैं लास्ट में कंक्लूजन पे यही कहना चाहूँगी कि जन्म से जो राजा होता है वो कोई बड़ी बात नहीं होती है, क्योंकि उसको तो विरासत में राजा मिलता है, वसीयत मिलती है, वो राजा बनता है। लेकिन जो कर्म से राजा बनता है, यानी बिना किसी सपोर्ट के अपने कर्म से, अपने मेहनत और अपने हिम्मत से खुद को राजा साबित करता है, उसे कहते हैं शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज। इनके बारे में और मैं क्या कहूँ, मैं यही पे एंड करती हूँ। धन्यवाद।